दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रहा हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाए या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है। इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल, विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली, जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:20 तक रहेगा।
यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो द वैदिक वास्तु को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चकी दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है
तो देखिए, 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है, तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुच्छा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्यूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई, कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुके और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहां ज्योतिष आड़े आता है। 2 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, न कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां-कहां पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है, उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है। लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहें या फिर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम 1 रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें।
चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है, क्योंकि यह होली का समय है। आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयां हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता, परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग्य हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा, उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। आप सबने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिन के समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग्य भी बन रहे हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल राशि का उपाय जानना चाहते हैं, तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, राशि लिख भेजिए, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई में ही बता दूंगा। तो यह थी होली और ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, संदेह नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई मन में संदेह है, कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। आने वाली वीडियो में बाकी के सभी राशियों का राशि का हाल मैं आप सभी को बताऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस जानकारी को हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। यह जिम्मेदारी मैं आप सभी को देकर जाता हूं। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है। होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छू कर आ जाना है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने में नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने, अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी की मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का पर्व भी माना जाता है। यह जो होली का पर्व होता है, त्योहार है। खेती किसान का पर्व माना जाता है क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं।
होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्वलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है यह अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुरी और कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुलदेवी को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दत्ति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है। देवी देवता का पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा के बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिसे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर के भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधा को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था? थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हां, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था, और भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगे। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिए। इससे नरसिंह जी के तो खुजली शांत हो गया, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो अपनी खुजली शांत कर दी है, पर मेरा अब क्या होगा? और यह जो असुर रूपी रक्त है, यह हमारे पेड़ में हम पर आप लाकर के छोड़ दिए हैं, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। और हे प्रभु, आपने जो नाखून उगाड़े हैं, इसके पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमें इसके पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इन पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना हुई तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन
जो होली जलाया जाता है, होलिका दहन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से, पूरे भाव के साथ से इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो यह आपकी सभी प्रकार की पाप है, दोष है, कष्ट है, कला है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इस नियम का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर के जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है? आपको 5 बताशे लेना है और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिलने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को उस वृक्ष को भेंट करना है और 5 जो आपने बताशा रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है गूलर के जो पत्ते हैं आप उसमें रख सकते हैं। एक पत्ता का धोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे में रख लीजिए 5 बताशे को, और आपको एक नारियल भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारे गरीबी को, समस्या को और हर प्रकार के कष्ट एवं संकट को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर में माता लक्ष्मी जी तथा भगवा न नारायण रूपी जो नरसिंह है यह निवास करते हैं। मैं आपकी दोनों दिव्य शक्तियों का निवेदन करता हूं। आप पर जो दैवी शक्ति आज विराजमान है, मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारे गरीबी को, हमारे समस्या को, हमारे परेशानी को, जीवन में चल रही संपूर्ण तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और क्या करना है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके आपको ले आना है, और जब इस एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं तो उस समय यह ध्यान रखना कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें और 5 बताशे भेंट करें तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना, इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाली दैवी शक्ति को प्रणाम करना। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर की जितने भी अलक्ष्मी हैं उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरी अंदर की जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान कीजिए। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान कीजिए, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुए, उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेंगे और उसे पुण्यात्मा बना देते हैं। तो इस वृक्ष को इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गूलर। जी हाँ दोस्तों, गूलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गूलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी है, कुल लक्ष्मी बैठी है, वह नष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है, और इस फल को बिना घर में किसी को बताएं आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसा रखते हैं, गले वाले स्थान है, वहां पर आपको रख देना है। दोस्तों, आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगा। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप यह उपाय करें, गुप्त रखना, इसके बारे में किसी को नहीं बतानी है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फल देता है जब किसी को ना बताएं। यहां तक कि आपको अपने पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चों को भी नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करते हैं, गुप्त रखते,
उसे इतना ही ज्यादा लाभ मिलता है, और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो आपके सामने भगवान खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे। आपकी